अस्सलामुअलैकुम। गाइस, आ गए हैं हम फिर से एक नई वीडियो के साथ। मालूम बहुत है टाइम के बाद बहुत बहुत टाइम टाइम के बाद हम वीडियो मालूम है आज हमने बना कुछ रहे हैं। ज्यादा ही टाइम लगा दिया है, 1 2 महीने लग गए हैं। एक दो महीने तो नहीं लगे। हाँ, एक महीना शायद हम या दो एक हफ्ते महीने के लग गए, गैप के बाद जो है हम या दो वीडियो बना हफ्ते रहे लग हैं। गए। मेरा नाम है आतिफ बुखारी। मेरा नाम और है अली बुखारी। जी, और आज हम डिस्कस करेंगे क्या? होम टाउन के बारे में। होम टाउन। होम वैसे टाउन के बारे में क्या डिस्कस करना है आपको? वैसे बाबा, होम टाउन क्या होता है? होम टाउन क्या होता है? जी। होम टाउन वो होता है कि जहाँ पे आपके जो आबाओ अजदाद, आपके परदादा दादा वाला। परदादा वगैरह जी, जो वहाँ पे रहा करते थे। हम्म, और फिर किसी वजह, मतलब हम भी वहाँ पे कभी रहा करते थे, फिर हम किसी वजह से जो अब हम आपका वो माहौल कैसा था? हम किसी वजह से, मैं होम टाउन के बारे में आपको पहले बता दूं कि हम फिर उसको छोड़ के किसी दूसरे सिटी में, बड़े सिटी में चले जाते हैं, काम वगैरह के हवाले से, कोई जॉब के हवाले से, कोई बिजनेस के हवाले से। हम्म। लेकिन जो हमारा होम टाउन, जिसे जहाँ पे हम रहा करते थे, वो हमेशा से हमारा होम टाउन रहेगा। अच्छा। तो जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझसे पूछिए। अच्छा, वैसे ये तो मान लिया कि हमारे उधर पर्दा वगैरह थे, जैसे हमारा होम टाउन, मतलब हमारा हमारा होम होम टाउन टाउन का। हमारा होम टाउन कहाँ है? हम्म, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी मतलब हम इस्लाम किस होम टाउन में रहते हैं? जी जी जी, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जैसे हम इस्लामाबाद में रहते हैं। जी। हम कराची में भी रहे हैं। हम पता डिफरेंट मुझे। एरियाज के अंदर रहे हैं, लेकिन जो हमारा होम टाउन है, हम्म। मेरे बाबा का, मतलब मेरे वालिद का, आपके दादा का, और मेरे दादा का जो होम टाउन है वो है कोट अद्दू, हम्म। जो पहले जिला मुजफ्फरगढ़ में एक तहसील हुआ करती थी। अब वो खुद से कोटद्दू जो है वो डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो हमारा होम टाउन जो है वो कोटद्दू है। आप भी अच्छा। जाते हो वहां पे? हम भी हाँ, बहुत कभी जाते कभी हैं। जाते हैं। कभी कभी हम जाते हैं वहां पे। अच्छा, ऐसे कुडुस का माहौल कैसा है वहाँ पे? कितने जैसे फेमस बंदे हैं वो, जिनके कोटद्दू बारे में, का माहौल जो है वो बहुत मतलब सादा कैसा है। शहर? बहुत सादा, बहुत सिंपल, बहुत खूबसूरत शहर है वो। अगर उधर। हम उसके आसपास की बात करें तो बहुत खूबसूरत वहाँ पे विलेजेस हैं आसपास में। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो मैं कोटद्दू को ये कहूँगा कि शायद वो साउथ पंजाब का इस टाइम के ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा एक इलाका है। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूंगा कि वहाँ के कितने मशहूर लोग हैं, मतलब कितने रहते हैं, कि कितनी वहाँ पे दुनिया उनके बारे में जानते हैं? वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हम्म। जो है वो कोटद्दू शहर से आए हैं। अगर हम 1947 से बात करें, 1947? जी 1947 से अगर हम बात करें, तो जो इंडिया के एक बहुत बड़े स्प्रिंटर रहे हैं, जो रनर थे इंडिया के, बहुत बड़े, बहुत फेमस रनर थे, उनका नाम था मिल्खा सिंह। वो अच्छा। कोटद्दू में पैदा हुए थे। अच्छा, वैसे रनर का मतलब क्या होता है? स्प्रिंटर जो ओलंपिक में जो रनिंग करते हैं, स्प्रिंट करते हैं, जिसपे उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। ओलंपिक्स? ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, वो कोटद्दू में पैदा हुए थे। उसके अलावा अगर हम मतलब आगे चलें तो वहाँ पे और बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पे। वहाँ पे फेमस जो है डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं कोटद्दू ने, बहुत अच्छे सोशल वर्कर्स हैं वो प्रोड्यूस किए हैं कोटद्दू ने। और पॉलिटिशियंस बहुत प्रोड्यूस किए हैं कोटद्दू ने। फनकार वहाँ पे बहुत प्रोड्यूस किए हैं। कोटद्दू का एक बहुत मशहूर नाम सिंगिंग के हवाले से, ट्रेडिशनल सिंगिंग के हवाले से, पठाने खान एक बहुत बड़े सिंगर थे, वो कोटद्दू के थे। अच्छा, आगे मैं पूछना चाहूंगा कि हमारा जो निकनेम है या सरनेम है बुखारी, वो हम्म। किस नाम से पैदा हुआ था, मेरा मतलब किस नाम से मशहूर हुआ था? ये असल में जो हमारा, जैसे आपका नाम अली बुखारी है, मेरा नाम आतिफ बुखारी है। कोटद्दू में एक उसके आउटस्कर्ट्स में जो है एक विलेज है जिसका नाम है बुखारी वाला। वो हमारा, मतलब हमारे सारे पुराने जितने भी आबा व अजदाद हैं, वहाँ पे हमारा एक आबाई कब्रिस्तान भी है। वो गांव आज भी वहाँ पे मौजूद है, हम जाते हैं वहाँ पे, वो बुखारी वाला में। तो हम वहाँ से हैं। उनकी जो रूट्स हैं पीछे, वो मुल्तान और बहावलपुर की साइड के ऊपर उच शरीफ आता है, जहाँ पे हजरत सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी, एक बहुत बड़े सूफी, एक बहुत बड़े वलीउल्लाह जो है वो गुजरे हैं। हम उनकी नस्ल से हैं, क्योंकि वो बुखारी थे, वो बुखारा से आए थे। तो इसलिए उसकी जो निस्बत से वो बुखारी
जब वो कहलाए गए तो हम उनकी औलादों में से हैं। तो हम हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, जो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं, वो सब ग्रेटेस्ट। जी ग्रेटेस्ट ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो बुखारी वाला में कोटद्दू में वहाँ पे होते हैं। अच्छा, आगे मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये सब तो आपने बता दिया हमें हम्म। कि कोटा कैसा शहर है, होम टाउन क्या होता है। वैसे मेरा होम टाउन क्या है? आपका होम टाउन भी कोटद्दू है, क्योंकि अच्छा। आपके बाबा का, मेरा मतलब होम टाउन कोटद्दू है, मेरे बाबा का होम टाउन कोटद्दू है, उनके बाबा का होम टाउन कोटद्दू है, तो आपका भी होम टाउन जो है वो कोटद्दू रहेगा। अच्छा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप इस्लामाबाद में रहें, आप कराची में रहें, आप लाहौर में रहें, आप दुनिया में आउटसाइड ऑफ द कंट्री चले जाएं, लेकिन जो होम टाउन होता है, जिसको हम एक अपना वतन, अपना घर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, वो हमारा कोटद्दू ही रहेगा अच्छा। हमेशा। अच्छा, हमेशा कोटा तो रहेगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगा जी जी। वैसे कोटद्दू जो है, मैं आपको बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कोटद्दू एक ऐसी जगह के ऊपर वाक़ है जहाँ पे उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइडों के ऊपर दो बड़े दरिया बहते हैं। एक साइड के ऊपर दरिया चनाब और दूसरी साइड के ऊपर दरिया सिंध। बीच में जो है ये खूबसूरत सा शहर, एक पीसफुल, इंतहाई आइलैंड। पुरसकून। नहीं, आइलैंड तो नहीं है, लेकिन शहर है। आइलैंड जो है वो समंदर में होते हैं। वैसे आइलैंड, ऐसे आइलैंड पानी के बीचों बीच ही होता है, तो ये भी तो बीचों बीच हुआ ना कोटा तो। वो ये भी तो दरिया बात है। के दरिया के किनारों के ऊपर ये मौजूद है। जो चीज दरिया के किनारों पे उसे आइलैंड नहीं कहते हैं। आइलैंड जो है वो समंदर के अंदर पाए जाते हैं। मैं बीचों बीच समुद्र के। जी। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप कोटा दू में कहाँ पैदा हुए थे? मैं कोटद्दू में शहर में हम लोग रहते थे। काफी पहले जो जीटी रोड है कोटद्दू की मशहूर, जो एक मेन सड़क है, वहाँ पे रोड है, वहीं पे रेलवे चौक के पास हमारा घर हुआ करता था। वैसे तो गांव का मैंने आपको बता दिया, हमारा बुखारी वाला गांव हुआ करता था, लेकिन है अभी भी। लेकिन जो हमारा पुराना घर था, जब हमने माइग्रेट किया कोटद्दू से, तो उस टाइम तक हम रेलवे चौक के साइड पर रहते थे। मतलब आपके जो दादा हैं, सैयद कौसर शाह बुखारी साहब, सैयद कौसर शाह जो है वो जीटी रोड के अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं फॉर सेवरल इयर्स हम्म। बिफोर वी माइग्रेटेड टू कराची। ही इज अ वेल नोन पर्सनैलिटी इन कोटद्दू। काफी लोग अभी भी जानते हैं उनको। तो या तब तो जब वहां था मेरे दादा प्रेसिडेंट थे, तब तो आप बड़े चौड़ में चलते होंगे बाइक नहीं, पे। हम चौड़े नहीं चलते थे, क्योंकि आपके दादा जो है वो इस चीज में बिलीव नहीं करते थे। क्या? आधे से ज्यादा शहर के लोग हमें जानते ही नहीं थे, मुझे, कि भाई मैं कौसर शाह का बेटा हूँ, तो मेरे अगर आपने बोल दिया कि उनको, तो भी क्या उनका रिएक्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं कहते थे, हैरान होते थे कि अच्छा ऐसा है। क्योंकि आपके जो दादा हैं सैयद कौसर शाह, वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि उनका नाम जो है गलत यूज नहीं हो कभी भी। अच्छा, आगे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका छोट, मतलब इतना, जहाँ पे हम रहते उतना बड़ा घर था, बड़ा बंगलो, या नहीं, मतलब बैंगलोर तो हम, नहीं था। मतलब हवेली जैसा? ये 1947 में जब यहाँ से जो माइग्रेट करके गए थे, उस टाइम पे जो लोग यहाँ पे रहा करते थे, एक सिख फैमिली हुआ करती थी, उनकी हवेली थी। वो छोड़ के गए थे, तो हम उस घर के अंदर फिर रहते थे। तब से ही हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे। पूरा तो कोई रहता है? नहीं, अब कोई नहीं रहता। अब वो उसको डिमोलिश करके वहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। अच्छा। हम्म। अच्छा, आपके ब्रदर का नाम क्या मेरे ब्रदर का नाम, मेरे छोटे भाई का नाम जो है वो सैयद आरिफ अब्बास बुखारी है। है? अच्छा, उनका? नहीं, अब मैं पूछना चाहूंगा कि आप इतने बड़े कैसे हुए, मतलब कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? कौन? स्कूल, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की है। जो मेरी अर्ली एजुकेशन थी, मैं फोर्थ थर्ड क्लास तक जो है वो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करता है, अभी भी है, बहुत बड़ा। अब तो खैर फ्रेंचाइजेस हो गई हैं उसकी। दानिश पब्लिक स्कूल, वहाँ अच्छा, पे मैं वैसे पढ़ता उधर था। अभी, वैसे और उधर। फिर सुनो, मैं आपको स्कूल का बताता हूँ। उसके बाद फिर मैं जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ का, कोटद्दू का गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1, वहाँ पे बाजार में हुआ करता था वो। नंबर वन? नंबर 1 उसको बोलते थे, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1। फिर वहाँ पे मैंने मैट्रिक तक मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ। एजुकेशन की? एजुकेशन मेरी वहाँ पे थी। और मैं बहुत ज़बरदस्त असातिज़ा हुआ करते थे हमारे।
बहुत बहुत जबरदस्त उस्ताद हुआ करते थे हमारे उस अच्छा, टाइम पे वैसे तो। अब उधर कोई स्कूल है? बिल्कुल है। जब भी अब अच्छा। नेक्स्ट टाइम चलेंगे मैं आपको लेके चलूंगा, विजिट करेंगे हम वहाँ पे उस स्कूल का जहाँ पे मैं पढ़ता था। अच्छा, कि आपके दोस्त हैं, जो दोस्त हैं आप उनसे मिल पाते हैं, स्कूल के दोस्त? बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा, मेरे कितने स्कूल के कितने दोस्त दोस्त थे थे? वो आज भी दोस्त हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर बन गए हैं, कुछ इंजीनियर्स बन गए हैं, कुछ अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। दे माशाल्लाह डूइंग गुड। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप स्कूल में कभी, आप कभी स्कूल में पनिश हुए हैं? पनिश। बहुत दफा उस टाइम पे, हमारे टाइम के ऊपर जो स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी ना बेटा, आप लोग तो सोच भी नहीं सकते। जिस तरह से, डंडे मारे हैं ओ कभी जैसे? मैं मुर्गा बना है? बहुत दफा मुर्गा बने हैं हाथ हम। पे स्टिक मारी है? हाथ पे भी, और बहुत जगह पे हमने डंडे खाए हैं। हम्म। अच्छा, वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जब उसमें थे, मैट्रिक में, हम्म। तो आपके पास कौन सा फोन था? फोन नहीं होते थे हमारे टाइम पे, नोकिया? इन्वेंट ही नहीं हुए थे उस टाइम पे कैमरा? फोन। बहुत सिंपल जिंदगी थी हमारी कोटद्दू के अंदर। फोन नहीं हमारे थे? टाइम के ऊपर नो, नॉट एट ऑल। कितने में हम एंड्रॉइड शाम मोबाइल में थे? क्रिकेट खेलते थे, दिन में स्कूल जाते अच्छा, थे, शाम क्रिकेट में में कभी क्रिकेट। आपकी बॉल नाली में गई है? बहुत दफा गई है। बैट टूटा है कभी? बहुत दफा टूटा है। बॉल कभी गुम हुई है छक्का मारते बहुत हुए? दफा गुम हुई है भाई। आप कभी क्या, आपके साथ ऐसा लग हुआ है कि बॉल ढूंढने जाए, दूसरी बॉल मिल जाए? बहुत दफा हुआ इस तरीके से। चलें फिर आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही कोटद्दू के बारे में। हाँ। फिर इंशाल्लाह हम आगे बात पूछेंगे करेंगे। तो वीडियो 1 घंटे की हो जा सकती है। वरना तो कोटद्दू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1 घंटा लग सकता है। 1 घंटा क्या, सारी रात गुजर जाएगी, इतनी बातें कोटद्दू के बारे में करने के लिए। हाँ। हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अगले वीडियो हम डाल सकते हैं आज या कल भी। हाँ, हम बहुत जल्दी डालेंगे वीडियो, बहुत जल्दी डालेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।